ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपना सीधा सादा जीवन जी रहा था, खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पाल पोस रहा था। पैसे की तंगी तो थी, मगर कट रहा था जीवन जैसे तैसे। फिर एक दिन उसके घर एक मेहमान आया जो रात उसके पास ही ठहरा और बातों बातों में उसने बताया कि साइबेरिया में ज़मीन बहुत सस्ती है, लगभग मुफ्त में मिल जाती है। उसने सुझाव दिया कि अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वहीं चले जाना चाहिए। ये बात उस व्यक्ति को जच गई, लालच जो आ गया था उसके मन में। बस फिर क्या था, उसने ऐसा ही किया, बेचा बाचा अपना सब कारोबार, ज़मीन, और चल पड़ा साइबेरिया। जब पहुंचा वहाँ तो उस मेहमान की बात सच मालूम हुई। उसने पूछा कि मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जितने पैसे लाए हो ज़मीन खरीदने के लिए वो यहाँ रख दो और सूरज उगते से ही चलना शुरू करो। चलते रहो और सूरज ढलने से पहले यहीं वापस आ जाओ जहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। तो तुम जितना चल लोगे और घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बस शर्त यही है कि तुमको यहीं वापस आना है सूरज ढलने से पहले, जहाँ से तुम चलना शुरू करोगे, और जितनी ज़मीन तुम घेर पाओगे सारी तुम्हारी हो जाएगी। सच ही कहा था मेहमान ने कि बड़े भले लोग हैं इस गांव के। अब बस कल सुबह का ही इंतज़ार था उसको कि जैसे ही सूरज उगेगा वो चलना शुरू कर देगा और घेर लेगा ज़मीन जितनी चाहे उतनी। लालच ने अपना दायरा फैलाना शुरू कर दिया था। रात भर सो ना सका वो, बस योजना बनाता रहा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेर ले। सूरज उगने से पहले ही पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा वो। रोटी भी साथ बांध ली थी, पानी भी साथ ले लिया था कि अगर भूख प्यास लगेगी तो चलते चलते ही खा पी लेगा, रुकेगा नहीं, समय बर्बाद नहीं करेगा किसी भी दूसरे काम में। सारा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा था ये नज़ारा देखने के लिए। उसने सोच लिया था कि चलेगा नहीं, भागेगा, वरना आधी ही ज़मीन घेर पाएगा। बस उसने भागना शुरू किया और बस भागता ही रहा बिना रुके। सोचा था उसने कि 12 बजे लौटना शुरू कर देगा ताकि सूरज ढलते ढलते वापसी उसी जगह पर उसकी हो सके जहाँ से उसने शुरू किया था। सोचा उसने कि अभी बहुत समय है, थोड़ा और आगे जा सकता हूँ, थोड़ी और ज़मीन घेर सकता हूँ। और वो बिना रुके भागता रहा और आगे और आगे। 1 भी बज गया। अब आगे और उपजाऊ ज़मीन दिखने लगी उसको। फिर क्या था, उसने सोचा कि ये तो ज़रूरी है, इसको तो घेरना ही पड़ेगा, इसको घेर लेता हूँ फिर लौट जाऊँगा। ना उसको खाने का होश, ना प्यास बुझाने का। वो 1 मिनट भी ख़राब नहीं करना चाहता था। अब खाना भी फेंक दिया उसने और पानी भी गिरा दिया, क्योंकि भागते भागते वो इतना थक गया था कि उसे हर चीज़ बोझ मालूम पड़ रही थी। तो उसने अपने आप को हल्का करना शुरू कर दिया। भागते भागते धीरे धीरे कपड़े भी कम कर दिए उसने और हल्का हो गया। हालत उसकी ख़राब हो चली थी, मगर बस उसको तो धुन सवार थी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेरने की। अब उसने वापस लौटना शुरू कर दिया था, क्योंकि शाम होने वाली थी और सूरज ढलने से पहले वापस उसी जगह पहुंचना भी ज़रूरी था। मगर शरीर अब थक चुका था उसका, मगर बस भागे जा रहा था वो कि किसी तरह वापस पहुंच जाए। भूखा प्यासा शरीर जवाब दे चुका था। सूरज बस ढलने को ही था। अब वो भागते भागते गिर गया। बस थोड़ा ही रास्ता बाकी था, उसे दिख रहा था वहाँ से, मगर तभी सूरज ढल गया और साथ में उस व्यक्ति के प्राण भी निकल गए। तो क्या लगता है आपको, कुछ पहचानी सी लगती है ये कहानी? ये कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी है, ये हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी ज़मीन घेर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें। न भूख की फ़िक्र है, न प्यास की फ़िक्र है। जीने का समय कहाँ है? पहले ज़मीन घेर लें, पहले तिजोरी भर लें, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा तो कर लें, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। और कभी कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ा ठहराव चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, बोध चाहिए। जीवन जो कि सबसे कीमती है, उसी को सबसे सस्ता समझकर यूं ही खर्च किए चले जाते हैं हम। ये पल जो अभी है और अगले पल ही ये पल नहीं है, उसको बस हम यूं ही गंवाते चले जाते हैं। हर पल क्या जोड़ते हैं और क्या गंवाते हैं इसका बोध तक नहीं है हमको। थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है।